बिहार के जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ जो घटना पीएमसीएच में हुई, मैं सारे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मनीष कश्यप के साथ हुआ वो सही हुआ। मनीष कश्यप को 3 घंटा पीएमसीएच में बंधक बना के क्यों रखा गया? क्यों मनीष कश्यप को मारा गया? क्यों मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया? क्यों मनीष कश्यप को पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने मारा? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्योंकि बहुत लोग का ये कहना है कि ये जो न्यूज़ है फेक है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये इस बात की पुष्टि की गई है कि ये जो खबर है वो पक्की है। लेकिन अभी तक मनीष कश्यप के ऑफिशियल चैनल से कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, या मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। क्योंकि पीएमसीएच है पटना का एक बहुत बड़ा सरकारी संस्थान, सरकारी अस्पताल आप कह सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि या तो एकदम से जो गरीब लोग होते हैं उनका इलाज होता होगा, या तो फिर जो पैरवी पावर वाले लोग होते हैं उनका इलाज होता है। क्योंकि आप जब एक बार पीएमसीएच जाएंगे तो वहाँ की जो स्थिति है उसको देख के आपका कलेजा फट जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशानी है। तो उस परेशानी को झेलने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आम नागरिक वहाँ पे पहुँच पाते होंगे। वहाँ या तो बहुत गरीब लोग जाते हैं या तो फिर बहुत जो हाई प्रोफाइल हैं जिनका की पैरवी से इलाज हो सकता है। तो चलिए आज बात करने आई हूँ मनीष कश्यप की पिटाई क्यों हुई, क्यों बंधक बनाया गया। तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आज आप लोगों से करनी है, क्योंकि ये जो कुछ भी घटनाएं हैं वो एक यूट्यूबर के साथ हुई है। कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, कोई कहता है मनीष कश्यप पत्रकार हैं, तो कोई कहता है मनीष कश्यप नेता हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार के बिहार में मुझे लगता है कि हर कोई जानता होगा, या फिर यूँ कहा जाए कि ऑल ओवर इंडिया में मनीष कश्यप को सब लोग जानता होगा, क्योंकि मनीष कश्यप का जो जीवन हमेशा विवादों में घिरा हुआ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक छोटा सा इंट्रो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप शायद मोतिहारी साइड के किसी गांव के रहने वाले हैं, और मनीष कश्यप 2 भाई हैं। उनके पिता जो हैं आर्मी में हैं, और इनके छोटे भाई की शादी हो चुकी है और उनका एक बेबी भी है छोटा। मनीष कश्यप की माता जी हैं और उनके पिताजी तो आर्मी में है। मनीष कश्यप की अभी शादी नहीं हुई है, पता नहीं वो शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप को एक बहुत ही संदिग्ध मुद्दे में उनको जेल भेजा गया था, और जिसमें वो बहुत दिनों तक उस जेल में रहे, और लास्ट में उनकी अभी कुछ ही दिन पहले कि रिहाई हुई। उसके बाद मनीष कश्यप ने पटना में अपना एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला, जिसमें कि उनका पत्रकारिता एंड पॉडकास्ट चलता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला पॉडकास्ट शायद अपने ऑफिस में अपनी माता श्री का किया था। तो चलिए इतना इंट्रो अभी फिलहाल इस वीडियो में। मैं अब बात करती हूँ पीएमसीएच की। जैसा कि सबको पता है कि पीएमसीएच के गेट पे एक ऐसा ये क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेटमेंट लिख के चिपकाया हुआ है, एक बैनर लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल परिसर में कोई भी वीडियो फोटो नहीं बनाएगा, और अगर जो बनाएगा या बनाते हुए पकड़े जाएगा उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर फाइन की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मनीष कश्यप हर कुछ जानते हुए, मनीष कश्यप एक बहुत बड़े यूट्यूब के दुनिया में भी उनका अच्छा खासा नाम है, पत्रकारिता के दुनिया में भी उनका नाम है, और वो बीजेपी के जाने माने कि नेताओं से उनके साथ उनका उठना बैठना है, यानी आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इतना होने के बावजूद मनीष कश्यप को आखिर ऐसी गलती क्यों की है वो?
क्योंकि उनको जब पता था कि भाई जब ये चीज़ें मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है तो फिर वो वीडियो बनाने का मकसद क्या था, क्यों वो वीडियो बना रहे थे। और मनीष कश्यप अगर गए थे उस हॉस्पिटल में तो आखिर क्यों गए थे, पीएमसीएच वो गए क्यों थे। तो चलिए मैं पहले बता दूं कि जैसा कि मैंने मतलब खबरों से ही सुना है, न्यूज़ से सुना है कि मनीष कश्यप वहाँ किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने गए थे और 3 दिनों से लगातार वो उस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे क्योंकि उस गरीब व्यक्ति को बेड नहीं मिल रहा था और वो गरीब व्यक्ति मनीष कश्यप से मदद मांगने उनके ऑफिस में आया था और मनीष कश्यप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। जैसा कि मतलब मैंने न्यूज़ में मतलब देखा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे मैंने ये बातें सुनी कि वहाँ जाने के बाद मनीष कश्यप की झड़प हो जाती है जूनियर डॉक्टर से और जूनियर डॉक्टर से जब उनकी झड़प हो जाती है तो मनीष कश्यप वहाँ अपना कैमरा निकाल के वहाँ के मतलब फुटेज इकट्ठे करने लगे, मतलब वीडियो शूट करने लगे, जिसपे कि वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो सारे डॉक्टर्स मिल के मनीष कश्यप को बंधक बना लिए। मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। उसके बाद मनीष कश्यप को मारा भी गया, मतलब मनीष कश्यप को इतना मारा गया कि वो अभी हॉस्पिटलाइज है। मैंने ये सब फोटो में देखा है, मैंने इसका कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि उनके चेहरे पे काफ़ी चोट आई है, ऐसा मैंने सुना है। उसके बाद मनीष कश्यप को मतलब माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वो जूनियर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, वो वीडियो डिलीट किए, तब जाके कहीं उनकी जान बची। क्योंकि पीएमसीएच का शायद इतिहास रहा है, इससे पहले कोई जनता जंक्शन के मतलब जाने माने पत्रकार प्रशांत राय नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने पीएमसीएच में जाके वहाँ की जो स्थिति, वहाँ की जो दयनीय स्थिति आप कह सकते हैं, उसको मतलब लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था, लोगों के सामने उस चीज़ को रखने का प्रयास किया था। तो उनके साथ भी इसी तरह से मारा पीटी हुई थी, इसी तरह से उनको भी दौड़ा के मारा गया था। क्योंकि पता नहीं पीएमसीएच में ऐसे आखिर क्या ऐसे राज हैं या बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है जहाँ पे कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। बहुत लोग का ये भी कहना होता है कि भाई हॉस्पिटल परिसर में वीडियो नहीं बनाना होता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट होते हैं और पेशेंट होते हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा वहाँ पे चिक्कम चिल्ली नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब कुछ साउंड नहीं या फिर फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब आपको पता है कि वो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों होते हैं, कौन महिला किस कंडीशन में है तो आप उसके वीडियो फोटो नहीं बना सकते हैं। ऐसा बहुत लोग का कहना है और बहुत लोग का ये भी कहना है कि पीएमसीएच में गुंडा राज चलता है, पीएमसीएच में डॉक्टरों की गुंडागर्दी चलती है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी का जो सच है वो बाहर है। अब पता नहीं इसके पीछे की क्या मतलब सच्चाई है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो प्रशासन को इसके ऊपर एक बार जरूर मतलब कि ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो कोई वीडियो फोटो अगर मान लीजिए नहीं बनाए, लेकिन अगर गलती से कोई कैमरा ऑन भी कर दे रहा है तो उसको 3 घंटे तक मारना, उसको बंधक बनाना और अधमरा करके छोड़ना, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत लोग का ये कहना है कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मनीष कश्यप अपने खुद को मतलब फेम पाने के लिए बहुत सारी ऐसे झूठे अफवाहें फैला देते हैं ताकि वो हमेशा मतलब लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हमेशा वो चर्चा का विषय बन के रहना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनको पब्लिक अटेंशन मिले। क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना मैंने भी सुनी थी जिसमें कि ये सुनने में आया था कि मनीष कश्यप पे केस हो गया। सहारन का कोई व्यक्ति जो था वो मनीष कश्यप पे केस कर दिया, मनीष कश्यप बहुत जल्द अरेस्ट होंगे, ये वो बहुत सारा फलाना ढिमकाना न्यूज़ मैंने सुना था। लेकिन कुछ दिन 2 या 3 दिन बाद मनीष कश्यप का खुद अपना स्टेटमेंट आता है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो मनीष कोई और था। तो इसीलिए बहुत सारे ऑडियंस का ये कहना, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक भी हो। अब इसकी क्या रियलिटी है ये तो जब तक मनीष कश्यप के ऑफिशियल चैनल से कुछ बातें नहीं आएंगी तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई मनीष कश्यप जो हैं वो ना तो अब यूट्यूबर रहे, ना तो वो पत्रकार हैं, वो बन चुके हैं नेता और वो बीजेपी के नेता, मतलब बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं। तो बीजेपी के जितने भी सीनियर नेता हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, उन लोगों को तो भाई इस बारे में बात पे एक्शन लेना चाहिए, कम से कम एक पोस्ट तो करना चाहिए मनीष कश्यप के लिए।
लेकिन अभी तक ऐसा किसी का भी पोस्ट नहीं आया है, ना तो विजय सिन्हा, ना तो सम्राट चौधरी, मतलब जो भी जाने माने भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका कोई भी पोस्ट नहीं आया। बहुत लोग का तो ये भी कहना है कि भाई जो मनीष कश्यप हैं वो जानबूझ के विवाद उत्पन्न करते हैं, मतलब जानबूझ के विवाद उत्पन्न करते हैं ताकि लोग अटेंशन उनको मिले, जानबूझ के वो इस टाइप की, क्योंकि वो हैं इंजीनियर, वो पत्रकारिता करना भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हर वो जगह पे एक नया मतलब इशूज़ क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग का ये भी कहना है कि भाई जब हॉस्पिटल था तो हॉस्पिटल में तुम जाके वीडियो क्यों बना रहे थे, और जब पीएमसीएच के गेट पे ये चीज़ें लिखा हुआ है कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो फिर आपको क्यों चूल मची हुई थी, क्यों चूल मची हुई थी कि भाई हॉस्पिटल के अंदर वीडियो? अगर आपको कोई परेशानी थी, अगर आपके जो भी मतलब जिसकी पैरवी करने आप गए थे, अगर उसको बेड नहीं मिल रहा था तो वहाँ के सीनियर से आप बात करते, वहाँ के जो भी वार्ड वाले थे उनसे आप बात करते, उससे नहीं होता तो आप सीनियर डॉक्टर से बात करते, उससे नहीं होता तो मैनेजमेंट वाले से बात करते, उससे नहीं अगर होता, अगर आपको लग रहा था कि वहाँ सच में परेशानी है, तो आप वीडियो बनाने से तो बेहतर था कि आपके जो भी मतलब बड़े बड़े नेता मंत्री से जिसके साथ आपका उठना बैठना है, ये शिकायत आपको उनसे करनी चाहिए थी। तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि भाई मनीष कश्यप जानबूझ के इस टाइप का क्रिएट किए हैं, वो जानबूझ के जूनियर डॉक्टर के साथ उलझे, जानबूझ के जूनियर डॉक्टर के साथ मतलब वहाँ पे वो अपना रौब दिखा रहे थे। बहुत लोग का ये कहना है कि भाई वो बीजेपी को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको लग रहा था कि भाई बीजेपी की सरकार है और इसके वजह से हम बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, तो हमारे यहाँ पे मतलब अपना रौब धौंस जो कहा जाता है वो दिखा रहे थे। अब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये तो बाद में आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था। क्योंकि मनीष कश्यप का जो पुराना मतलब आप देख सकते हैं उनका जो लाइफ है हमेशा विवाद में रहा है, हमेशा विवादित रहा है, चाहे उनके बयान हो, चाहे उनका मतलब ये इस टाइप की एक्टिविटी होती है, हमेशा वो विवादों में रहे। अब रियलिटी क्या है ये तो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है मनीष कश्यप के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई है। और ये भी सच है कि मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंधक भी बनाया गया था, मतलब कि हॉस्पिटल के तरफ से, जूनियर डॉक्टर के तरफ से। और ये भी सच है कि मनीष कश्यप ने माफ़ी मांगा और वो जो वीडियो शूट किए थे उसको उनको डिलीट करना पड़ा, तभी जाके उनकी जान बची। अब बाकी क्या है जो भी आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे मतलब विराम देती हूँ, क्योंकि झूठ मूठ का तिल का तार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो मुझे पता था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को बाय बाय।